सूर्य वंश में व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे जन्मेजय, सूर्य वंश में कई राजा हुए, लेकिन जो मानधाता थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज शशिबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता और सभी लक्षणों से युक्त है। राजन मानधाता से दो पुत्र उत्पन्न हुए, पुरकुत और दूसरा पुत्र था मुचकुंद। दो लड़के हुए। पुरकुत से अरण्य नामक एक पुत्र हुआ, वो परम धार्मिक और पितृभक्त है। उनके पुत्र बृहदस्व, और बृहदस्व से हरियस्व नामक पुत्र है, जो परम धर्मिष्ठ और परम ज्ञानी थे। उनके पुत्र त्रिधनुआ, और त्रिधनुआ के अनरण्य, जिनको अरुण भी कहते हैं। यहां से हरिश्चंद्र महाराज की कथा प्रारंभ होती है। अरुण नामक पुत्र है, उनके एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यव्रत। क्या नाम था? सत्यव्रत। सत्यव्रत पिता भक्त और पढ़ने में भी ठीक ठाक था, लेकिन क्या हुआ कि एक समय की बात है कि उसके मन में पाप आ गया। कहते हैं हमारे हृदय में बुराई प्रवेश करने के दो तरीके, दो द्वार बताए गए हैं जिनसे बुराई अंदर जाती है। जानते हैं आप लोग? हैं? नहीं जानते हैं। एक आंख और दूसरा कान। सुन करके और देख करके। अजामिल जो था कन्नौज का रहने वाला, वो भी बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जंगल में गया तो उसने क्या देखा कि वैश्या के साथ एक शूद्र वैश्या में रत था। बस देख लिया, बस उसका दिमाग गड़बड़ हो गया, भीतर पाप चला गया और दिमाग गड़बड़ हुआ। बस अजामिल वहीं से दोबारा आया ही नहीं घर को। उसी वैश्या के साथ वो भी रत हो गया। ये कहो कि संतों की कृपा हुई, 10 संतानें हुई थी, 10 में सबसे छोटे का नाम क्या रखा था? नारायण। तो मोक्ष हो गया। सुन करके भी बुराई हमारे भीतर जाती, इसलिए जहां पे गलत बात हो रही, आज के समय में तो परपंच सुनना, दूसरे के परपंच, अरे भैया बताऊ कहा रहा, अरे बहुत बढ़िया, हाँ हाँ और कहो। दूसरे के परपंच सुने में बहुत आगे हैं कान। और भगवान के कथा हुए लगे तो यहाँ तक अबे न करिए, मानो चाहे माता जी से बैर हुए चाहे हमसे हुए। और कोई परपंच हुए लगे तब फिर कान लगाएगा, अरे वाह भैया वाह, ये मेरी बात है। फिर क्या पूछना? मोबाइल चला लेंगे दिन भर, पता नहीं कहां कहां की मूवी, वो भोजपुरी और दुनिया भर की लगा करके देखा करते हैं। जो आप देखोगे वही आपके भीतर चला जाएगा और फिर आपकी बुद्धि को विकृत कर देगा। आपकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे महाराज समाप्त हो जाएगी। जब भागवत के किताब ना पढ़ी हो तो भागवत के ज्ञान ना आई, जब फिल्म देखी हो तो फिल्में वाला ज्ञान आई। और कुछ लड़के वैसे बिगड़े रहे, कुछ तो ये कोरोना आ बिगाड़ दिए। ऑनलाइन शिक्षा होने लगी और लड़के ऑनलाइन का पढ़ाते हैं, लेके गेम खेलते मोबाइल में। ये कहो अब कुछ ठीक ठाक है। ये सब चीजें क्या है? बच्चों में संस्कार डालना हम लोगों का काम है। लड़का रोवे लगा, वो मोबाइल पकड़ा दिन पट्ट से छुपाएगा वो। अब वो मोबाइल ले देख रहा है, अपना अपन इधर उधर में व्यस्त। काहे मोबाइल दिया तो? अब के बाद जब बड़ा हो जाए, जब वो ना पढ़ी, फोन ले रही, तब वो का मरी हो, तब मार पड़ेगी। तब कहो पंडित जी लड़का पढ़े मन ही नहीं लागत है, पता नहीं कौन जंतुर बना दी तो पढ़े लगे। छोट रहा तब मोबाइल दिखाए और बड़ा हो जाए तो पंडित जंत्र बना दिए, तब नहीं सोचा। बच्चों के अंदर संस्कार डालने, जब नींव आप मजबूत रखोगे, अब पता लगे घर का नींव नहीं मजबूत है, ऊपर 2 मंजिला खड़ा कर जाओ तो कहा गिर न जाइए। तो पहले नींव को मजबूत कीजिए। सत्यव्रत बहुत विद्वान थे, लेकिन क्या हुआ
कि एक दिन एक ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो रहा था। बस ये पहुंचे, इनके मन में पाप आ गया और हरण कर लिया उस मंडप से। हरण करके लेकर चले गए। जितने राजा थे वो सब अरुण के पास में पहुंचे। हाय हाय हम लोग मारे गए, ये हो गया, वो दुनिया भर की बातें बताया। तो सत्यव्रत का नगर में प्रवेश बंद कर दिया। राजा ने कहा अब देखिए, जो कानून हम दूसरे के लिए लागू करें वो हमें भी फॉलो करना चाहिए। ये नहीं दूसरे के लिए बना दी। दूसरे से कही कि प्रातः काल नहा के 1 घंटा पूजा करो, हम पता लगा सवेरे उठे बस बिना मंजन के चाय पी ले, बेड टी पिए थे बहुत लोग। कहा था पंडित जी कहा करी, कुल्लो नहीं करे जरूरत है, एक से एक दुनिया में। व्यास जी बोले हे महाराज जन्मेजय, तथ्यपूर्ण बात सुनकर धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा इस कुकर्म के कारण सत्यव्रत नाम तुम्हारा व्यर्थ हो गया। बलवा करके उसको कहा कि ये तुम्हारा नाम बिल्कुल बेकार हो गया, सत्यव्रत ना नाम रखे चाहिए, तुम्हारा नाम कुछ उल्टा सीधा रख दे। सत्यव्रत रखने के बाद गुण तुम्हारे अंदर ऐसे हैं महाराज। अपने पिता को कुपित देख करके बार बार कहने लगा अब जाऊं तो कहां जाऊं। तो अरुण ने उससे कहा कि तुम चांडालों के साथ रहो। कहा जाओ नगर का छोड़ो, और तुम चांडाल वाला काम किया है तुमने, तो अब जाओ चंडाल के साथ रहो। चांडाल के साथ जंगल में सत्यव्रत रहने लगा। समय व्यतीत होता गया। एक दिन क्या हुआ, राज्य में अकाल पड़ गया, बहुत भीषण, जैसे अब की पड़े वाला रहा, पानी नहीं बरसत रहा। हाँ बैठ जाइए आराम से। बोलिए दुर्गे मैया की। बहुत भीषण अकाल पड़ गया और जो विश्वामित्र जी हैं वो तपस्या करने के लिए गए थे। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब कितने समय तक भूखे रहा जा सकता है भाई। विश्वामित्र की पत्नी ने सोचा कि ये जो पुत्र हैं, एक पुत्र को हम ले जा करके बेच दें, कुछ धन मिल जाए, उससे हम जो बाकी हमारे बच्चे हैं उनका पेट पालें। क्योंकि स्वामी तपस्या में लीन है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पुत्रों की रक्षा करूं, लेकिन कैसे करूंगी। इसलिए सोचा अगर बेच देंगे तो लड़का जिंदा भी रहेगा और हमें धन भी मिल जाएगा। तो उस लड़के के गले में कुसा की रस्सी बांधकर लेकर के चल पड़ी बेचने के लिए। इधर सत्यव्रत ने देखा, सत्यव्रत के अंदर करुणा जाग उठी। पहुंच करके पूछा कि आप कहां जा रही हो। कहा देखो मैं विश्वामित्र की पत्नी हूं, वो तप करने के लिए गए हैं और यहां पर अकाल पड़ गया है, इसलिए एक पुत्र को बेचने का फैसला किया। इसको मैं बेच दूंगी और पुत्रों की जान बचाऊंगी। सत्यव्रत ने कहा कि पता नहीं मेरा पूर्व जन्म में कैसा पाप था कि हमें निकाल दिया गया है घर से, चांडाल के साथ मैं रहता हूं, तो मैं क्या करूं। सत्यव्रत ने फैसला लिया। कहा देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई और व्यवस्था नहीं है। जो हमसे व्यवस्था हो पाएगी वो आपके खाने के लिए पहुंचाऊंगा। एक आश्रम बना करके विश्वामित्र की पत्नी रहने लगी। सत्यव्रत क्या करते हैं कि जानवर मार करके, शिकार करके उसका मांस लेकर जाते। कहते भाई हम तो चांडाल के यहाँ हैं, तो लेकर जाते हैं, पेड़ से बांध देते हैं और विश्वामित्र की पत्नी खोलकर लेकर चली जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। समय व्यतीत होता गया। एक दिन क्या हुआ कि सत्यव्रत को जंगल में कहीं कोई शिकार नहीं मिला।
तो ये वशिष्ठ की धेनु का वध कर दिए। विश्वामित्र की पत्नी उनके पुत्रों की रक्षा के लिए वशिष्ठ की धेनु का वध कर दिया, उसका मांस लेकर चले गए। जब ये बात वशिष्ठ को पता लगी तो वशिष्ठ ने इनको श्राप दे दिया। वशिष्ठ ने इनको जब श्राप दिया तो इनका नाम त्रिशंकु हो गया। इनके सिर पे, मस्तक पे 3 लकीर बन गई काली काली। बिटिया की तरफ से कुछ मुद्रा महामाई के चरणों में समर्पित। महामाई इन बच्चियों का कल्याण करें। इनके मस्तक पे 3 लकीर बन गई, काली काली रेखाएं बन गई, इसलिए इनका नाम महाराज त्रिशंकु हो गया। 3 पाप इनको लगा, एक गौ हत्या और ब्राह्मण की कन्या का हरण, और दूसरा पिता ने जो घर से निकाल दिया चांडाल के पास रहे। 3 पाप इनके सिर पे लग गए, इसलिए इनका नाम त्रिशंकु। अब ये क्या करें, परेशान होकर के इधर उधर जंगल में घूमते हैं। बाकी कोई व्यवस्था नहीं करें तो क्या करें, कहां जाएं? क्योंकि अब चांडाल के साथ रहने के बाद में अब इनका प्रवेश नगर में बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पहले ही पिता ने मना कर दिया। और उसके बाद में हरिश्चंद्र को यह भी पता लगा कि उसने वशिष्ठ की गौ का वध कर दिया है, तो गौ हत्या सबसे बड़ा दोष है। अचानक इनके मन में बात आई कि हम अब क्या करें, तो इन्होंने मां भगवती की साधना शुरू कर दी। हाथ जोड़ करके बैठ गए, महामाई के चरणों में सत्यव्रत जी अपने आप को समर्पित कर दिए। परमात्मा के साथ में अगर आप रिश्ता लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता निभाते नहीं। परिवार वालों से चाहे रिश्ता टूट जाए, लेकिन अगर आपने भगवान से रिश्ता लगा लिया, महामाई से रिश्ता लगा लिया, तो रिश्ता महाराज टूटने वाला नहीं है। बात आई, सुनते चले। एक सेठ जी थे, तो उनके पहली बार में लड़का हुआ। फिर सोचा एक लड़की हो जाती, बहुत परेशान थे लड़की के लिए। महामाई की कृपा फिर से लड़का हो गया। फिर सोचे एक लड़की हो जाती, कन्यादान कर लेते, फिर से लड़का, 3 लड़के हो गए। सेठ जी के मन को शांति नहीं, क्यों मेरे लड़की नहीं है, क्या करें। दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, परेशान रहते। एक दिन एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, देखा, कहा अरे सेठ जी क्या बात है, आप उदास बैठे हो। कहा उदास क्या महाराज, कन्या नहीं है हमारे। बड़ा सुंदर लगता, नवरात्रि में कन्या भोज होता है, और एक कन्या होती मैं भी कन्यादान कर देता। तो पंडित जी ने कहा क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो, मां जगत जननी को तुम अपनी बेटी के रूप में मान लो। कहा जगत जननी जगदम्बा को अपनी बेटी बना लो। भाई भगवान का तो यही रूप है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान एक है, लेकिन उसको कोई पति मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, हर तरीके से जो जैसा मानता वैसा। जो दुष्ट है उनके लिए भगवान काल है, और जो भक्त है उसके लिए भगवान है। सेठ जी के मन में बात घर कर गई, तत्काल वहां से उठे, दुकान का शटर गिराए, और एक देवी जी का मंदिर था, वहां पे एक फोटो लेकर गए और पुजारी जी से कहा इसको मूर्ति से स्पर्श करवा। लेकर के जब स्पर्श करवा करके पुजारी ने फोटो को दिया, तो आज इनको लगा कि हमें कन्या मिल गई। फोटो को अपने सीने से लगा लिया, चले आए, ला करके फोटो को अपने कमरे में लगा दिया। जब उठते हैं जय माता की, सोते हैं जय माता की, भोजन करने बैठते जय माता की।
जब भी जहां होते हमेशा उन्हीं को याद करते हैं। एक दिन फिर से बैठे हुए थे, वही पंडित जी पहुंच गए, देखा सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी सब भला है? अरे कहा बहुत बढ़िया है। क्यों? कहा 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। माँ के कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं भैया, मेरी बेटी है माँ अम्बा जगदम्बा। कहा वही मेरी पुत्री है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक मनिहारन आई थी सेठ जी के यहाँ, चूड़ी पहले आती नहीं थी मनिहार, अब भी आती होंगी शायद, तो डलिया में चूड़ी लेकर के आई। अब 3 बहुओं ने चूड़ी पहना, तो माता जी ने सोचा कि जब सेठ जी अपनी पुत्री मानते तो मैं भी चल करके पहन लूं। छोटी सी कन्या बन करके पहुंच गई। जैसे मनिहारन ने डलिया उठाया, चूनर पकड़ करके खींचा, कहा ये मनिहारन, देखा इतना सुंदर दिव्य रूप। मनिहारन मोहित हो गई, कहा क्या है बेटा? कहा मुझे चूड़ी नहीं पहनाओगी? कहा बिल्कुल पहनाऊंगी। डलिया को रख दिया, महामाई को चूड़ी पहनाया, और चूड़ी पहनाने के बाद में नियम था उसका, सेठ जी के दुकान पे जाकर के पैसा ले लेती थी। पहुंची, सेठ जी से कहा पैसे दे दो, तो सेठ जी के 3 बहुएं थी, हमेशा 3 बहुओं का पैसा देते थे, दे दिया। तो कहा आज ज्यादा लूंगी। कहा क्यों? कहा आज 4 ने चूड़ी पहना है। सेठ जी ने कहा जब घर में कोई है ही नहीं तो 4 ने कैसे चूड़ी पहना? सेठ जी ने कहा पैसा उतना ही देंगे, झूठ क्यों बोल रही है? मनिहारन ने कहा पैसा अपना रख लो, देना है तो 4 का लूंगी, नहीं तो लूंगी नहीं, मैं जा रही हूं। चली आई। इधर सेठ जी जब शाम को घर पहुंचे, दुकान बंद करके कमरे में गए, जय माता की, हाथ पैर धुला, भोजन करने बैठे, जय माता की, और कहा हे बेटी आकर के भोजन कर। इधर जैसे मुंह में निवाला डालने जा रहे थे, तब तक याद आ गया, तो कहा ये बताओ मनिहारन आई थी? कहाँ आई तो थी। कहा कितनों ने चूड़ी पहना? कहा पिताजी जब 3 लोग हैं तो 3 ने ही पहना है। कहा चलो अच्छा किया, हमने मनिहारन के मन में छल आ गया था, पैसा मांग रही थी 4 का, नहीं दिया। अब सेठ जी भोजन करके आए, कमरे में लेट गए, तो जब रात का 12 बजा, तो सपने में प्रकट हो जगदम्बा भवानी बोली, तनया बनाए तात नात न निभायो। दुर्गा जी प्रकट हो गई। सेठ जी सपने में प्रकट हो जगदम्बा भवानी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है, और चूड़ी पहन लेनी जान पित गेह को, और आप मनिहारन का मोल न चुकायो। मैंने अपने पिता का घर समझ करके चूड़ी पहन लिया, तो आपने मनिहारन को पैसा नहीं दिया। सपने में ही सेठ जी बात करते, हाथ जोड़ करके रोने लगे, बेटी मैं भूल गया। माता जी ने कहा 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत जग जननी को हिये भरी आयो है। रोने लगी, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी भई, आज 4 चूरी काज मोहि बिसरायो है। 3 बहू याद रही, लेकिन तुमको अपनी बेटी का याद नहीं रहा। 4 चूड़ी के लिए मुझको बिसरा दिया आपने। सेठ जी की आंखें खुल गई, उठकर बैठ गए, रोने लगे, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। रात के 12 बजे तिजोरी को खोला, जितना धन था सब एक गमछे में भर लिया, रोते पीटते गिरते पड़ते भागते हुए मनिहारन के यहाँ पे। कुंडी खटकाया, मनिहारन निकली, चरणों में सारा धन डाल दिया और रोने लगे। मनिहारन धन धन भाग तेरो मनिहारी, चूड़ी पहन गई तब करसो
धन धन भाग तेरो मनिहारी, चूड़ी पहन गई तब करसो मेरी बेटी जगजननी जगदम्बा दुलारी। रोने लगे, कहा मैंने तो मानी सुता निज नयनन नाहि निहारी। मैंने अपनी तो पुत्री माना, लेकिन आज तक दर्शन नहीं हुआ। मैंने तो मानी सुता निज नयनन नाहि निहारी, बेटी की चूड़ी पहनाई लियो जाऊं बलिहारी सारी। संपत्ति रख दिया। मनिहारन ने सोचा, जब उसको ये ख्याल हुआ कि मेरे कर से मां जगदम्बा ने चूड़ी पहन लिया, तब तो वो भी रोने लगी। कहती है, जब तो है मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल। इतना अमूल्य धन मिल गया कि जगदम्बा आकर के हमारे हाथों से चूड़ी पहन गई, तो धन से क्या मतलब है। अब जब तो है मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल, रे मन अब बस प्रेम से तू जय माता की बोल, जय माता की बोल। बोलो जगजननी मैया की जय। ऐसा नहीं, अगर आप सच्ची निष्ठा के साथ में अपने को समर्पित करते हैं, कहते महाराज हमेशा रिश्ता लगाओ तो बीच में उसको तोड़ो ना। मीरा के ऊपर कष्ट पड़ रहा था, अगर अपना मुंह मोड़ लेती तो क्या भगवान मिलते? नहीं मिलते। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो निकट जाना है तो हमेशा उनको याद करो। ये नहीं नाम जपा करो हमेशा, नहीं, हृदय में याद रखो, हमेशा परमात्मा के प्रति समर्पित रहो। आज जैसे सत्यव्रत ने नवान मंत्र का जप किया, इतना बड़ा पापी, जैसे सत्यव्रत ने नवान मंत्र उच्चारण करके मां भगवती को याद किया, मां भगवती ने सत्यव्रत की मनोकामना को पूरी किया। व्यास जी बोले, हे राजन, सत्यव्रत अत्यंत दुखी हैं कि मेरे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, लेकिन कुछ नहीं। मुझे पागल जमाना कहे, लोग पागल कहें, कहने तो ये तो संसार किसी को अच्छा नहीं कहते हैं। आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहेंगे, और बुरा करेंगे तब तो बुरा कहेंगे। दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। सत्यव्रत ने सोचा, मेरे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया, वशिष्ठ जी ने जो गुरु हैं उन्होंने श्राप दे दिया है, चांडाल हो गया हूं, इसलिए महामाई की तपस्या करने के बाद में ध्यान किया, कहा अब इस शरीर को छोड़ देंगे। मरने के लिए चिता को बनाया और अपने शरीर को जला देने के लिए, अपने शरीर का त्याग कर देने के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित करने को आगे बढ़ गए। जैसे आगे को बढ़े, कहते मां अब इस संसार में हम रह नहीं पाएंगे। तत्काल आकाशवाणी हो गई, हे साधो आप ये दुष्प्राय क्यों कर रहे हैं? अपने मरने की जो इच्छा है वो अपने हृदय से निकाल दो। अभी तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। हे वीर, शोक का त्याग कर दीजिए और आपके पिता के मंत्रीगण आपको लेने के लिए आएंगे, आप परेशान मत होइए। व्यास जी बोले कि राजकुमार से ऐसा कह करके देवी वहीं पे अंतर ध्यान हो गई। राजकुमार सत्यव्रत ने अपने आप को चिता में जलकर मरने का विचार छोड़ दिया।
तत्पश्चात महात्मा नारद जी पहुंच गए अयोध्या में और जा करके महाराज अरुण को सारी बात बताई, समझाया उनको। पुत्र शोक में निमग्न, अब एक लड़का था वो भी चला गया, तो दिन रात अरुण जी पुत्र शोक में रहते हैं। जब नारद जी ने बताया तो अपने मंत्रियों को भेज करके कहा जल्दी से जाकर के मेरे बेटों को बुलाकर लेकर आओ। हमारा बेटा इतना बड़ा माँ जगजननी का भक्त है और हमने उसका परित्याग कर दिया था, ये तो हमने बहुत गलत किया। महाराज काम ऐसा होना चाहिए कि लोग जाने के बाद में भी कहें कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। जब जन्म हुआ तो सभी ने खूब बैंड बाजा बजाया। कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म मत करके जाओ यार कि मरने के बाद में भी लोग गाली दें, बड़ा बेकार इंसान था, मर गया। हम जिस दिन से आए हैं कोटेदार जी की चर्चा बार बार होती क्यों होती है? बात दिमाग में आती है, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया थे, अगर आपके समक्ष आज होते तो कितना सुंदर होता। ऐसे खाना सोना तो पूरा जीवन में हो सके उतना तो परहित का कार्य को जितना तुमसे हो सके। कोई कुछ करता उसको छोड़ो, अपने आप से जो हो सके इस शरीर से वो परहित करो। परहित के समान कुछ नहीं। अष्टादश पुराणेनम व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे को दुख देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है और दूसरे का हित करने से बढ़कर के महाराज कोई पुण्य नहीं। सत्यव्रत को बुला करके महाराज ने अभिषेक करवाकर सत्यव्रत को राजा बना दिया, राज सिंहासन सौंप दिया। राजा बोले हे पुत्र तुम सदा धर्म में ही अपनी बुद्धि लगा करके विप्रों का सम्मान करना। क्यों? जो विप्र का द्रोही होता रहा न कुल कोई रोवन हारा। भगवान हमेशा समझाया करते थे अपने पुत्रों को, 56 करोड़ यदुवंशी समझाया करते थे कि कभी ब्राह्मण से द्रोह मत करना, ब्राह्मण के श्राप से बचना। लेकिन जामवंती का लड़का सांब जो था, ये सब ने मिल करके ऐसा प्लान किया कि जा करके दुर्वासा से श्राप को प्राप्त किया और जितने थे खुद ही लड़ करके मर गए। 56 करोड़ यदुवंशी उसके बाद में रहा न कुल कोई रोवन हारा, कोई नहीं बचा, सब मर मर। कहा तपस्वियों की पूजा करना, विप्रों का सम्मान करना, जितना हो सके दान करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। ये कह करके अरुण अपनी पत्नी के साथ में चले गए भगवान का भजन करने। इधर जन्मेजय कहते हैं कि हे व्यास जी ये बताइए कि सत्यव्रत को इतना बड़ा पाप लगा था, उसका शरीर जो था चांडाल वेशधारी हो गया था, इससे उसको मुक्ति कैसे मिली? व्यास जी ने कहा जन्मेजय, जब सत्यव्रत ने महामाई जगदम्बा की भक्ति किया और उस भक्ति में अपने को तन्मय कर दिया, उनकी भक्ति में लीन हो गए, तो उन्हीं भक्ति के प्रभाव से सत्यव्रत का पूरा शरीर दिव्य हो गया। जितने पाप थे वो सब समाप्त हो गए। आगे क्या हुआ? व्यास जी बोले हे जन्मेजय, पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु सत्यव्रत हमेशा भगवान का भजन करते हैं
और महामाई के चरणों में अपना ध्यान लगा करके उनकी पूजा करते हैं। एक बार उन्होंने मंत्रवेता ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ किया। अब यज्ञ करके पुण्य के अधिकारी बने और फिर समय अनुसार एक दिन उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। किस लिए? स्वदेह स्वर्ग जाने के लिए मन में बात आ गई कि सशरीर स्वर्ग पहुंच जाएं हम। तो वशिष्ठ के यहां पर गए, जाकर के गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप हमारे ऊपर कृपा कर दें। हे मुनिवर, आपने यज्ञ नहीं कराया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो आप। क्या? अपनी तपस्या के बल से हमें सशरीर स्वर्ग जाने का आदेश कीजिए। ये तपस्वी के हाथों ही संभव है, बाकी साधारण व्यक्ति से संभव नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा ये नहीं हो सकता है। तमामों समझाने के बाद में भी जब सत्यव्रत नहीं माने तो वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर के राजा को श्राप दे दिया। कहा, हे दुर्बुद्धि, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। फिर से श्राप दे दिया। व्यास जी बोले, हे राजन, गुरु वशिष्ठ के ऐसा कहते ही त्रिशंकु के तत्क्षण उस शरीर, जो शरीर था उनका, वो चांडाल वेशधारी हो गया। रत्नमय कुंडल उसी क्षण पत्थर के हो गए। शरीर में लगा हुआ सुगंधित चंदन दुर्गंध युक्त हो गया। अब अपने को चांडाल रूप में देख करके सत्यव्रत ने कहा, हमको नगरवासी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अपने पुत्र महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन पे बिठा दिया। ये चले गए जंगल में, वहीं रहने लगे। अब बेश चांडाल का है और काम भी वही हो गया। इधर क्या हुआ कि जब विश्वामित्र जी लौट करके आए तो अपनी पत्नी से चर्चा किया। पूछने लगे कि हे प्रिय, इतना बड़ा अकाल पड़ गया था तो किस प्रकार से अपने बच्चों को तुमने जीवित रखा? और हे प्रिय, मैं भी बहुत कठिन परिस्थिति में था, मुझे ये पता था, लेकिन जब मेरे पास भी कुछ नहीं था तो इसलिए मैं नहीं आया वहां से कि आप लोगों को क्या खिलाऊंगा। यहां तक स्थिति ये हो गई थी कि वो उधर से वापस होते समय मुझे बहुत क्षुधा लगी हुई थी, बहुत भूख लगी हुई थी। अब हम क्या करते? तो मैं एक चांडाल के घर में पहुंच गया था। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मैं रात्रि के समय एक चांडाल के घर में पहुंच गया चोरी करने के लिए। वहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रिय, मैं चोरी करने के लिए कहां गया? चांडाल के घर में वापसी में। अब जैसे बर्तन में थोड़ा खड़बड़ाहट हुई, वो चांडाल जग गया। देखा इनको, कहा, तुम कौन हो? इतने बड़े तपस्वी, तुम्हारे चेहरे पे इतनी कांति है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हमें भूख लगी हुई है। हाथ जोड़ करके चांडाल ने कहा कि मैं बहुत ही निकृष्ट प्राणी हूं, जिसको समाज में दूषित माना जाता है। ये चांडाल का घर है, आप यहां पर आ गए। हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप चांडाल के यहां भोजन करके अपने तप को समाप्त कर दें। विश्वामित्र ने कहा,
कि जिस समय पृथ्वी को जल की जरूरत हो और उस टाइम अगर मेघ जल ना बरसे तो उसका पाप मेघ को लगता है, ठीक उसी प्रकार हमें भोजन की जरूरत है। अगर तुमने हमें भोजन नहीं कराया तो इसका पाप तुमको लगेगा। और जैसे इतना कहा महाराज, एक हाथी के सूंड जैसा आकाश से निकला और भारी वृष्टि होने लगी। बोलो जगदम्बे मैया की। इस प्रकार से जब बताया तो विश्वामित्र जी ने जब अपनी व्यथा बताई तो उनकी पत्नी जो थी उसने कहा, देखो मैं अपने पुत्र को लेकर जा रही थी बेचने के लिए। मैंने निर्णय कर लिया था कि एक पुत्र को बेच करके बाकी पुत्रों को जीवन यापन करेंगे, उन्हें भोजन करवाऊंगा। लेकिन रास्ते में सत्यव्रत मिल गए त्रिशंकु, जिन्हें 3 तरीके का पाप लगा हुआ था। वही हमें मांस ला करके देते थे, जिसको खिला करके हमने अपने पुत्रों को जिंदा रखा। एक दिन भोजन ना मिल पाने के कारण उन्होंने वशिष्ठ की गऊ का वध कर दिया, तो वशिष्ठ ने उन्हें चांडाल होने का श्राप दे दिया। जंगल में रहते हैं चांडाल वेशधारी, जो बहुत बड़े माता के भक्त थे। विश्वामित्र ने कहा, हमें उनसे मिलने की इच्छा है। अब विश्वामित्र पहुंच गए चांडाल के आश्रम में। देखा, चांडाल ने कहा, रे मुनिवर आप हमारे यहाँ आ गए, हम दूषित हैं, हमको वशिष्ठ ने श्राप दे दिया है। विश्वामित्र ने कहा, ना, आपने हमारे पुत्रों की रक्षा किया है, इसलिए हम आपको जो मांगोगे वो हम देंगे, जो आपकी इच्छा हो वो आप हमसे बताओ। त्रिशंकु ने कहा कि हमारी इच्छा थी स्वदेह स्वर्ग जाने की, लेकिन हम क्या करें, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमने तपस्या किया है, हम ये मनोकामना तुम्हारी पूरी करेंगे। हाथों में जल लिया और जितना गायत्री का अनुष्ठान किया था, विश्वामित्र ने ही इस गायत्री को जन जन तक पहुंचाया है। इसीलिए जो साप विमोचन है उसमें विश्वामित्र जी का नाम भी आता है। गायत्री के बहुत बड़े साधक थे विश्वामित्र जी। अब गायत्री के तप का फल देख लीजिए, हाथों में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके अपना सारा पुण्य जो था वो सत्यव्रत को दे दिया त्रिशंकु को, और इन्हें स्वदेह स्वर्ग भेज दिया। अब ये इधर से स्वर्ग जा रहे हैं, उधर इंद्र ने देखा, कहा, अरे दादा ये तो चंडाल स्वर्ग को आ रहा है। बस इंद्र क्रोधित हो गया और वहां से कहा, ए चांडाल, इस स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह नहीं, तो अभी यहां से पतित हो जाओ, नीचे गिरे लगे। अब वही ऊंचे जात रहे हैं और बस नीचे गिरे लगे। अब वहां से चिल्लाए, हे मुनिवर, हे विश्वामित्र, हमको बचाओ वरना हम मर जाएंगे, यहाँ से हमें इंद्र ने पतित कर दिया। बस विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से इनको स्तंभित कर दिया, वहीं पर बिच्चिन में रोक दी। कहा ठीक है, इंद्र से कहा तुम भी पछताओगे, बाद में मत कहना। और गायत्री के तप के प्रभाव से विश्वामित्र ने धरती पे स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया। कहा हम दूसरा स्वर्ग बना देंगे, जी के मर्जी होते जाए, जब इच्छा हुआ तब स्वर्ग चले जाओ। निर्माण प्रारंभ कर दिया। जब देवताओं ने देखा, अरे सब भाग करके पहुंच गए, विश्वामित्र जी से हाथ जोड़े, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा जब एक प्राणी को तुम जीवित स्वदेह स्वर्ग नहीं ले सकते हो तो अब हम अपने मर्जी का करेंगे, हमारे पास तपस्या है। व्यास जी कहते, जन्मेजय, मां गायत्री के मंत्र के प्रभाव से
जितने देवता थे सब उसके आगे नतमस्तक हो गए विश्वामित्र जी के आगे। और इंद्र ने कहा कि आप त्रिशंकु को भेजिए, हम स्वदेह स्वर्ग लेकर के जाएंगे। ये होता है गायत्री मंत्र का प्रभाव, गायत्री के जप का प्रभाव। बोलो दुर्गे मैया की। इधर त्रिशंकु को विश्वामित्र ने स्वदेह स्वर्ग भेजा।